हेलो बच्चों, क्या हालचाल। देखिए बच्चों, हम लोग पिछले लेक्चर पे अचानक टेक्निकल इशू की वजह से लेक्चर कट गया था बीच में। आज का लेक्चर हम वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोग वेन डायग्राम, यूनियन और इंटरसेक्शन सेट की बातें कर चुके थे। आज के लेक्चर में हम लोग दो समुच्चयों का अंतर पढ़ेंगे। बेटा क्या पढ़ेंगे? बेटा दो समुच्चयों का अंतर आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो सभी स्टूडेंट कॉपी पेन उठाएं और मेरे साथ इस लेक्चर का आनंद लें। इस लेक्चर के बाद हम लोग एनसीईआरटी की अगली एक्सरसाइज 1.4 को भी देखेंगे। उसके न्यूमेरिकल को हम कैसे इजी फॉर्म में लगा सकते हैं। आखिरकार जो भी कॉन्सेप्ट हम पढ़े हैं, वेन डायग्राम, यूनियन सेट, इंटरसेक्शन सेट को कैसे अप्लाई करेंगे, इस एक्सरसाइज में हम देखने की कोशिश करते हैं। चलिए बिना कोई समय खराब किए हुए अगली हेडिंग लगाते हैं, दो समुच्चयों का अंतर। बेटा लिखेंगे हेडिंग दो समुच्चयों का अंतर। अब बेटा दो समुच्चयों का अंतर होता क्या है, मैं एक एग्जाम्पल के तहत आपको समझाने की कोशिश करता हूं। बेटा जैसे मैं एक एग्जाम्पल यहां समझाता हूं। बेटा अभी आपको बेटा ये हेडिंग लिखना है, ये एग्जाम्पल नहीं लिखना। मैं एग्जाम्पल इसलिए आपको समझा रहा हूं। नोट्स कैसे बनाएंगे, हेडिंग लिखेंगे बट एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे अभी आप। ठीक है बेटा, पहले एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं कि कैसा चल रहा है ये, फिर हम लोग डिफिनेशन निकालेंगे, फिर एग्जाम्पल निकालेंगे। ऐसे नोट्स बनाई जाते हैं। जैसे कि मैं एग्जाम्पल एक लिख रहा हूं, कैपिटल H इक्वल टू XYZ, कुछ ऐसा लिख गया भाई। और कैपिटल B बेटा सेट है YZABC। अब बेटा इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। जिस दिन मुझे A माइनस बी ज्ञात करना हो तो XYZ माइनस, ये क्या है बेटा, माइनस YZ ABC। बेटा दो समुच्चयों को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, ध्यान से सुनना। A माइनस बी पे जो आंसर आएगा वो एक ही एलिमेंट आएंगे। अर्थात A में B को ध्यान से देखिए कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या आपको देख पा रहे हैं भाई? देख पा रहे हैं? देखिए बेटा ये और ये एलिमेंट दोनों पे मिल रहा है। यदि दो समुच्चय कैपिटल ए व कैपिटल बी हैं तो उन अंगों का समुच्चय जो ए में हो किंतु बी में ना हो, दोनों समुच्चयों का अंतर समुच्चय कहलाता है। दोनों समुच्चयों को बेटा अंतर समुच्चय कहलाता है। तो मैं क्या करूंगा, देखिए उन अंगों को लिखूंगा जो ए में है किंतु बी में नहीं है। अर्थात ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट है जो दोनों में है उनको छोड़ देना है और ए वाले लिखना है। तो वाई जेड बी के साथ मैच कर रहा है तो ये वाई जेड छूट जाएंगे बेटा, उत्तर केवल इसका एक्स आएगा। कुछ ऐसा लिखना है। ए माइनस बी का मतलब ए वाले आंसर आएंगे, ए वाले आंसर आएंगे, ए के वो आंसर आएंगे जो ए में होंगे किंतु बी में नहीं होंगे। जैसे यहां और देखिए बेटा, मैं बी माइनस ए लिख के बताता हूं आपको। जैसे बी माइनस ए लिखता हूं बेटा, तो बी क्या है बेटा, वाई जेड ए बी सी माइनस ये लिखता हूं बेटा ए सेट क्या है बेटा, एक्स वाई और जेड। अब ध्यान सुनना, बी माइनस ए का मतलब आंसर बी वाले आएंगे। बी के वो एलिमेंट जो बी में हो किंतु ए में ना हो, इस प्रकार के जो सेट का इस प्रकार के जो एलिमेंटों का सेट बनेगा वो बी माइनस ए कहलाएगा। अब ध्यान सुनिएगा, तो बी माइनस ए का मतलब क्या है, इसकी फीलिंग क्या है, उन अंगों का लिखेंगे जो बी में हो किंतु ए में ना हो। क्या आप देख रहे हैं कि ये वाई जेड मिल रहा है बेटा, तो ना वाई लिखेंगे। क्यों वाई नहीं लिखेंगे? क्योंकि वाई का एलिमेंट इसके साथ मैच कर गया, जेड इसके साथ मैच कर गया। इसको लिखेंगे, ए को लिखेंगे, बी को लिखेंगे, सी को लिखेंगे। तो इसका उत्तर क्या आएगा बेटा, ए बी सी। ये इसका आंसर आ गया। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई। ए माइनस बी का मतलब उन अंगों का समुच्चय जो ए में हो किंतु बी में ना हो, उन अंगों का समुच्चय जो ए में हो किंतु बी में ना हो। बी माइनस ए का मतलब उन अंगों का समुच्चय जो बी में हो किंतु
ए में ना हो, तो यहां पे डिफिनेशन कैसे निकलेगी? डिफिनेशन जरा ध्यान से सुनिएगा, डिफिनेशन कैसे लिखाएंगे। यदि दो समुच्चय कैपिटल ए और कैपिटल बी हैं, तब उन अवयवों का समुच्चय जो ए में हो किंतु बी में ना हो, दो समुच्चय का या दो समुच्चयों का अंतर समुच्चय कहलाता है, जिसे ए माइनस बी से व्यक्त, हाँ बेटा, इसको क्या लिखना है? इसको बेटा कुछ ऐसे लिखना है, ध्यान से सुनिएगा। इसको क्या लिखना है? यदि दो समुच्चय कैपिटल ए और कैपिटल बी हैं, तब उन अंगों का समुच्चय जो ए में हो किंतु बी में ना हो, दोनों समुच्चयों का अंतर समुच्चय कहलाता है, जिसे ए माइनस बी से व्यक्त करते हैं। ए माइनस बी की फीलिंग है कि ए माइनस बी में वो एलिमेंट आएंगे जो ए में हो किंतु बी में ना हो। यदि आप इसको एक तरह से और समझिए, यदि ए माइनस बी ज्ञात करना है तो ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है उनको छोड़ के ए वाले भरेंगे। अब बी माइनस से यदि भरना हो तो बी और ए में जो कॉमन एलिमेंट है वो उनको छोड़कर बी वाले भरेंगे। फिर ध्यान सुनिएगा, यदि ए माइनस बी ज्ञात करना है तो ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट है, देखिए बेटा ये कॉमन एलिमेंट है, उनको छोड़ के ए वाले भरना है, ए वाले भरना है। यदि बी माइनस ए की बात करूं तो कॉमन एलिमेंटों को छोड़कर बी वाले भरेंगे बी वाले, और जो एलिमेंट बी वाले ए में गए उनको छोड़ देना। तो इसकी डिफिनेशन क्या होगी, जरा डिफिनेशन देख रहे आप नोट्स में, ये 2-3 लाइनें लिखिएगा, फिर इसके बाद कुछ ऐसे लिखेंगे। यदि ए माइनस बी एक समुच्चय है, उसमें x एलिमेंट आया है बेटा 100%, यदि a माइनस बी में x आया है तो x a में होगा, x a को बिलोंग करेगा बेटा और x b को बिलोंग नहीं करेगा। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, यदि x बिलोंग करता हो a माइनस बी को तो इट इंप्लाइज दैट x a में है और बेटा x b में नहीं। तो आप बेटा कैसे करेंगे? पहले आप लोग ये डिफिनेशन लिखिएगा। पहले बेटा आपको क्या करना है, ये डिफिनेशन लिखना है, फिर ये स्टैंडर्ड डिफिनेशन है ये लिखना है, फिर वो एग्जाम्पल उतारना है, ये बेटा एग्जाम्पल उतारना है। चलिए कॉपी करिए। चलिए बेटा बढ़ते हैं और कुछ। देखिए बेटा अगला एग्जाम्पल पे आता हूं बेटा। कैपिटल एच कल टू लिखा है बेटा एक्स वाई जेड, कैपिटल बी बेटा है कैपिटल बी बेटा है ए बी सी। अब ध्यान सुनना, अब मुझे इसमें बेटा ए माइनस बी चाहिए, बहुत ध्यान सुनना, ए माइनस बी चाहिए। तो एक्स वाई जेड माइनस ए बी सी। अब देखो अभी अभी कॉन्सेप्ट हमने क्या सीखा है, कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनना, कॉन्सेप्ट हमने क्या सीखा है, सुनिएगा सुनिएगा। कॉन्सेप्ट हमने ये सीखा है कि a माइनस बी को लिखने के लिए, बहुत ध्यान सुनना बेटा, a माइनस बी को लिखने के लिए उन एलिमेंटों को लिखेंगे जो a में है किंतु b में नहीं है। उल्टा समझें कि a और b के यदि इन दोनों में कॉमन एलिमेंट हो उसको छोड़ के ये वाले लिखने बेटा, ये वाले लिखने। तो a का कोई भी एलिमेंट b में नहीं है, इसलिए इसका उत्तर एक्स वाई जेड होगा बेटा।
अर्थात उत्तर ए के बराबर बैठ गया। और यहां से ध्यान से सुनना बेटा, और यहां से बेटा यदि b माइनस ए चाहिए होता तो b वाला बेटा पहले आता है ए बी सी, फिर ये सब्ट्रैक्ट होता बेटा एक्स वाई जेड। अब बेटा देखिए b माइनस ए तो उत्तर बेटा ये वाला आएगा, ये वाला तो आएगा नहीं, लेकिन a इसमें है इसमें नहीं है, इसलिए बेटा यहां आ गया। b इसमें है इसमें नहीं है बेटा तो b भी आ गया। c इसमें है इसमें नहीं है बेटा c भी आ गया। इसका मतलब ये उत्तर b के बराबर आ गया। इसका मतलब एक कहानी तो बेटा क्लियर हो गई। क्या क्लियर हुई, ध्यान सुनिएगा। यदि बेटा दो सेट, ध्यान सुनना बेटा, यदि दो सेट डिसजॉइंट सेट हैं, डिसजॉइंट हैं, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यदि दो सेट बेटा डिसजॉइंट सेट हैं, तो यदि a और b डिसजॉइंट सेट हैं तो a माइनस बी का उत्तर a के बराबर होगा। अब b माइनस a का उत्तर बेटा b के बराबर होगा। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। जैसा कि मैं एक एग्जाम्पल बेटा और यहां पे लिखने की कोशिश करता हूं बेटा, एक एग्जाम्पल मैं यहां पे और लिखता हूं। एग्जाम्पल हम बेटा 3 देखेंगे बेटा। देखिए बेटा, देखो बेटा एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करता हूं बेटा, ठीक है बेटा। एग्जाम्पल नंबर 3 पे लिखता हूं बेटा एक्स वाई जेड, अगेन बी बी एक्स वाई जेड भर देता हूं बेटा। अब बेटा जब मैं इसको a माइनस बी ज्ञात करूंगा तो क्या आएगा एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। क्या आपको दिख रहा है भैया, ये कहानी बेटा पकड़ में आ रही होगी। एक के सारे अवयव भी में उपस्थित हैं, एक के सारे एक्स इसमें भी है इसमें भी है तो नहीं आएगा, डिफरेंस सेट में नहीं आएगा। वाई इसमें भी है इसमें भी है, जेड इसमें जेड इसमें, अर्थात एक के सारे एलिमेंट बी में उपस्थित हैं। इसलिए बेटा इसका उत्तर जो होगा वो 5 होगा, जिसको हम लोग रिक्त समुच्चय बोलेंगे भैया। क्या मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आपको समझ में आ रहा है कि क्या चल रहा है? इसी प्रकार यदि b माइनस ए ज्ञात करूं तो भी बेटा 5 आ जाएगा। तो भी बेटा इसमें 5 आएगा। ये बात तो क्लियर हो गई। दो बातें समझिएगा, यदि a और b असंयुक्त समुच्चय हैं, डिसजॉइंट सेट हैं, तो a माइनस बी का आंसर a आएगा और b माइनस ए का आंसर b आएगा। यदि सेट a और सेट b, ध्यान से सुने बेटा, यदि सेट a और सेट b, इधर देखिए बेटा, यदि सेट a और सेट b इक्वल सेट हैं तो a माइनस बी ज्ञात करें या b माइनस ए ज्ञात करें, दोनों का आंसर एम्प्टी सेट आएगा, रिक्त समुच्चय आएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो नोट करके 2-3 बातें यहां पे लिख लिया जाए और न्यूमेरिकल किया जाए भाई, ठीक है। पहली बात क्या लिखना है बेटा, यदि a बराबर b तब a माइनस बी बराबर 5 कामा b माइनस ए भी 5, ये दोनों 5 होंगे बेटा। दूसरे नंबर में यदि a कामा b डिसजॉइंट सेट हैं तब a में b को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो a उत्तर आएगा और b में a को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो बेटा उत्तर भी आएगा। उम्मीद है बेटा ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि दो सेटों को आपस में कैसे घटाते हैं, ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी। अब बेटा क्या चलेगा, ध्यान से सुनना। अब a माइनस बी, अगली बेटा हेडिंग लगाना है सब लोगों को, हेडिंग लगाना है बेटा a माइनस बी और b माइनस ए का वैन आरेख।
अब इसका बेटा वेन डायग्राम कैसे बनेगा सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। वेन डायग्राम में इधर समझाता हूं। जैसे बेटा एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 और ये बेटा कुछ ऐसे जाते हुए 20 तक है बेटा, और कैपिटल ए एक सेट है 2 4 6 8 10, कैपिटल बी सेट है बेटा 8 10 12 14 16, कुछ ऐसा है बेटा। अब a माइनस बी का मैं बैन आरेख खींच रहा हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है बेटा। a माइनस बी का मैं बैन आरेख खींच रहा हूं, तो क्या आपको पता है जिस दिन मैं a माइनस बी याद करूंगा वो a माइनस बी उन एलिमेंटों का सेट होगा जो a में हो किंतु b में ना हो। तो 2 इसमें है, इसमें नहीं है, तो 2 आ जाएगा बेटा, 4 आ जाएगा और बेटा 6 आ जाएगा। केवल ये 3 एलिमेंट होंगे, बाकी 8 10 इससे मैच कर रहे हैं तो नहीं होंगे। ये 12 14 16 तो हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि a माइनस बी का आंसर a वाले एलिमेंट होंगे ना कि b वाले। a के वो अवयव जो b में हैं उनको छोड़कर a वाले भरने, समझ में क्या? a माइनस बी का मतलब क्या होता है कि a के उन अंगों का समुच्चय जो a में हो किंतु b में ना हो। a के कुछ अवयव जो b में चले गए हैं उनको छोड़ देना है, बाकी a वाले भर लेना है। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अब बेटा जैसे मैं इसका वेन डायग्राम बनाऊंगा, ठीक बेटा, जैसे बेटा मैं इसका वेन डायग्राम बनाऊंगा तो कुछ ऐसी पिक्चर आएगी बेटा। ये बेटा U है, इसके बाद बेटा ये A का सर्कल है, ये बेटा B का सर्कल है, ये A है बेटा, ये B। अब ये समझना, ये क्या चलेगा, ध्यान से सुनना, देखो समझना क्या चल रहा है। एक ही यदि एलिमेंट में देखूं जो दोनों पे जरा समझेगा, ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन एलिमेंट है बेटा, ए इंटरसेक्शन बी में बेटा एलिमेंट है 8 10, दोनों में मिल रहा है, तो यहां बेटा 8 होगा और ये बेटा 10 हो गया, ठीक है बेटा। अब ए में कौन कौन बचे, 8 10 तो आप बना लिए भाई, क्या क्या बचेगा, 2 4 6, कहीं भी बेटा दर्शा दीजिए, 2 4, ये बेटा 6, ये बेटा 6 आ गया, ठीक बेटा। अब भैया इसमें थोड़ा सा दर्शाएंगे। अब बी में कौन कौन बचे बेटा, 8 10 तो कोई से भी कॉपी कर लिए हैं बेटा। इसमें क्या होगा, दिमाग लगाइए। अब इसमें क्या होगा, बी के एलिमेंट क्या है बेटा, 8 10, तो 8 10 तो ऑलरेडी पहले से रिप्रेजेंट है। अब 8 10 के बाद बेटा क्या बचा, 12, 12 के बाद बेटा बचा 14, 14 के बाद भैया लोगों बचे 16, ठीक है बेटा। चौदह 16, चलो भैया अब बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान सुनना। ए माइनस बी का उत्तर क्या है, 2 4 6। तो वेन डायग्राम में जहां 2 4 6 हैं उनको उनको रेखांकित करिए, उनको छायित करिए। तो क्या आपको दिख रहा है भैया, क्या आपको भैया दिख रहा है, ध्यान से सुने कि 2 4 6 वाला ये वाला एरिया है बेटा, ये वाला, ये वाला एरिया है बेटा। इसका मतलब बेटा जितना a माइनस बी है उतना ही रेखांकित, रेखांकित भाग। इसका मतलब a माइनस बी को वेन आरेख द्वारा व्यक्त करने के लिए उस भाग को रेखांकित करते हैं जो a में हो b में ना हो। तो मतलब क्या है, इसकी डिफिनेशन क्या निकलेगी बेटा, a माइनस बी को a माइनस बी को वेन आरेख द्वारा व्यक्त करने के लिए उस भाग को रेखांकित करते हैं
उस भाग को रेखांकित करते हैं जो ए में हो किंतु बी में ना हो। क्या लिखे बेटा, ए माइनस बी को रेखांकित करने के लिए, ए माइनस बी को वैन आरेख द्वारा व्यक्त करने के लिए उस भाग को रेखांकित करते हैं जो ए में हो किंतु बी में ना हो। ठीक इसी तरह यहां समझिएगा भाई, बी माइनस ए को वैन आरेख से व्यक्त करने के लिए बी का वह भाग रेखांकित करते हैं जो बी में हो किंतु ए में ना हो। बेटा आप लोग इसको कॉपी करिए। सबसे पहले ये छोटे सा कॉन्सेप्ट लिखना है, कैसे चलेगा, फिर इसके बाद आप एक एग्जाम्पल लिख लीजिए। चलिए बेटा, ये एक एग्जाम्पल भी बेटा कॉपी कर लें। चलिए मैं स्क्रीन से हट रहा हूं, आप जल्दी से कॉपी करिए, फिर मैं कुछ वेन डायग्राम आपको और बनाता हूं। चलिए ध्यान से सुनना, कुछ मैं फिगर बना के आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये बेटा यू है, और ऐसे बेटा दो ऐसे दूर दूर सर्कल बने हुए हैं, ये ए है ये बी। अब किसी ने कहा कि ए माइनस बी को वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करिए, तो अभी आप क्या समझाए थे बेटा, अभी आप हम लोग समझाए थे कि वह भाग रेखांकित करते हैं, ए माइनस बी का मतलब वह भाग रेखांकित करते हैं जो ए में हो किंतु बी में ना हो। इस एग्जाम्पल में ए का कोई भी भाग बी में नहीं गया है, ए का कोई भी भाग बी में नहीं गया है, तो इसलिए पूरा बेटा ए ढक जाएगा। ध्यान से सुनेंगे, पूरा ए ढक जाएगा, पूरा ए ये ऐसे ढक जाएगा। ठीक है बेटा, यही कहानी बेटा कुछ ऐसी होती, यहां बेटा ए होता, यहां बेटा बी होता। अब किसी ने कहा कि बी माइनस ए को वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करिए, तो बी माइनस ए का मतलब उत्तर बी वाला होगा, बी में से ए को हटा देना है, तो बी का वह भाग रेखांकित करेंगे जो बी में हो किंतु ए में ना हो। लेकिन इत्तेफाक से बी का कोई भी भाग ए में नहीं गया है, इसलिए ये पूरा वाला बेटा बी, ये पूरा वाला बेटा बी, ये रिप्रेजेंट होगा बेटा, ये कुछ ऐसा आ गया। ये दोनों रेखांकित भाग जितना प्लॉटिंग एरिया है उतना ही बेटा इसका उत्तर है। यहां भी बेटा रेखांकित भाग है। उम्मीद है बेटा ये छोटी छोटी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, कॉपी करिए। हो गया बेटा, क्या आपको बच्चों पता चल गया कि दो समुच्चयों को कैसे घटाते हैं, उनका बेसिक क्या होता है, वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं, ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक बेटा, उम्मीद है कि आपको सारी बातें अच्छी लगी होंगी, ये लेक्चर भी आपको अच्छा लगा होगा।
मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी 1.4 को कवर करेंगे। एक नई ऊर्जा के साथ मिलते हैं अगले लेक्चर पे। आप पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत हो मुझे कमेंट करिएगा, आपको जरूर जवाब मिलेगा इस चीज का।